लेकिन अब दुबई के प्रिंस की जे शाह के साथ मुलाकात करवाएगी और इस मीटिंग में जो है उन्हें इंडियन प्लेयर्स के साथ भी मिलवाया गया है। दुबई के प्रिंस को इंडियन टीम की टी शर्ट के साथ साथ जो है आईसीसी की दुबई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत आए हुए, उनको नरेंद्र मोदी ने बहुत जबरदस्त वेलकम दिया। क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है जे शाह की। क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है ये पूरी दुनिया में कायम कर चुका है इंडिया। आईपीएल से निकाल के पॉलिटिकल मीटिंग करवाना एक डिफरेंट चीज है। ये उतू उछाला मारते रहते हैं, ये जो बुर्ज खलीफा से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का होने जा रहा है। एक बात तो आप जान लें कि अगर ये प्रोजेक्ट हो गया तो ये दुनिया भर को हैरान करके रख देगा। मुंबई टू दुबई जानिब से एक ट्रॉफी भी दी गई है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ दुबई का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आज भी दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के वीजाज बैन है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जैसे क्रिकेट को तबाह कर ली है, हॉकी को तबाह की है, फुटबॉल को तबाह कर दी है, तबाह बर्बाद किया। इंडिया के प्लेयर हैं सुनील छेत्री, फुटबॉलर हैं, थर्ड टॉप स्कोरर रहे हैं फुटबॉल के। श्रीलंका में करवाए जा सकते थे लेकिन उन्होंने दुबई को प्रेफर किया। साथ ही श्रीलंका की क्या औकात है उसके सामने? वो तो किसी गली महल्ले के भी चेयरमैन हो सकता है, किसी महल्ले की यूनियन के भी चेयरमैन हो। बाबर ने 2 सेंचुरियां कर दी हैं पीएसएल में। टॉप अंडर वाटर ट्रेन, आप सोच सकते हैं कैसा हो सकता है? एक तो इसको एम्बिशियस प्लान इसलिए कहा जा रहा है कि अंडर वाटर ट्रेन बनाना कोई आसान काम नहीं है। अंडर वाटर ट्रेन जय हिंद दोस्तों। तो दुबई के जो प्रिंस कौन है वो भारत के दौरे पर आए हुए थे। हमारा पीएम मोदी जो है उसका भव्य स्वागत किए। पीएम मोदी के साथ जो हमारा मीटिंग हुआ, बातचीत की हमारे पीएम मोदी के साथ, और उतना करने के बाद जो है हमारे जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके साथ ही मुलाकात किए। और जो हमारे जाना माना खिलाड़ी जो है हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, और जो आईसीसी के चेयरमैन है उसके साथ जो है मुलाकात किए। और आईसीसी की तरफ से जय शाह जो है प्रिंस कॉन को एक अवार्ड भी दिए और कहो तो साथ में बातचीत भी किए। और ये देख के जो है पाकिस्तान पर जला हुआ है एकदम। पाकिस्तान इसलिए जला हुआ है कि पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हमारे वीज़ा बैन कर दिया। हमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, नफ़रत करे या ना करे, लेकिन ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी भरा हुआ है और जो पाकिस्तान के साथ अगर दोस्ती रखेंगे तो हमें भिखारी ही मिलेंगे। तो इसलिए जो है पाकिस्तान का वीज़ा बैन कर दिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब दुबई जा नहीं सकते हैं। और जो पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि हमारा कंट्री भी मुस्लिम कंट्री है, दुबई भी मुस्लिम कंट्री है, फिर भी जो हमारे इतना नफरत क्यों, वीज़ा बैन क्यों कर दिया? तो बात जो है ऐसा है कि वो कटोरा वाला है, तो कटोरा वाला से उन दोस्त करना चाहेगा। तो बस इसलिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है ऐसा होता है। और पाकिस्तान के साथ जो ऐसा किए हैं, कहो तो सोचे होंगे कटोरा वाला है, अगर हम बात करेंगे तो क्या हमारा कटोरा हमारे सामने लेके बैठ जाए तो क्या होगा? इसलिए जो है पाकिस्तान के साथ जो है ऐसा किए होंगे शायद। हम मेरा मतलब कि हम ये सब सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सोचे होंगे दुबई के प्रिंस कौन ने, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं, तो ये पहले वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे वीडियो में। मार्केट बहुत बड़ी है क्रिकेट के हवाले से, और इंडिया का बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ साथ अपनी भी लीग स्टार्ट करना जा रहे हैं सऊदीया में, ठीक है। उनका पर्पस यही था कि जिस तरह सऊदीया में या दुबई में हो चुके हैं ऑलरेडी, अब सऊदीया में भी करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा अरब पेनिनसुला है जो उसको वो लीड करना चाह रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है। ये वजह थी जो उन्होंने मुलाकात की है। बाकी गुड जेस्चर भी था। बाकी इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है जो रेवेन्यू लेके आता है, ऑलमोस्ट 76% लेके आता है, जो रेवेन्यू लेके भी आता है और अपने पास लेके भी जाता है, आईसीसी का रेवेन्यू कैप्चर करता है। जो बेसिक रीजंस यही थे, इन्वेस्टमेंट पर्पस। हालांकि यूएई की भी एक टीम है लेकिन कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। वो शायद 1-2 दफ़ा जो है एशिया कप भी उन्होंने खेला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पर्पस ये था कि वो इंडियन प्लेयर्स को यूएई की टीम में खिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखें कि इंडियन प्लेयर्स और भी टीम्स का हिस्सा हैं। मैं नहीं मानता कि वो इंडियन प्लेयर्स को उधर खिलाना चाहते हैं। अब मैं यूएई की टीम देखेंगे उसमें मोस्टली बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स ही हैं ऑलरेडी। अगर उनका रीज़न होता हाँ वो खिलाना इसलिए चाह रहे होंगे कि वो उधर लीग में आएँ, पार्टिसिपेट करें। बट आईपीएल की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये रही है स्टार्ट से ही, उनकी पॉलिसी रही है कि अपने प्लेयर्स को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते। तो ये रीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ये हो सकता है बेसिकली इरामको जो कंपनी है इतनी बड़ी, और डिफरेंट कंपनीज हैं जो दुबई की, वो इन्वेस्ट करती हैं आईसीसी में। आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स हैं,
उसके पीछे ये रीज़न एक हो सकती है, और मोस्टली बिजनेस की रीजंस होती हैं जितनी भी ये मीटअप्स होते हैं हाई ऑफिशियल्स के, और इसकी कोई रीज़न नहीं हो सकती। ये तो इंटर बोर्ड की चीज़ें होती हैं कि ये प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और ये स्टेट लेवल पे ये चीज़ें नहीं चल रही होती। सर अभी देखें कि स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के प्रिंस को इनवाइट किया, उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया, और हम देख रहे हैं कि दुबई जो कि इस्लामी रियासत है, इंडिया जो है उसके कल्चर को जो है वो दुबई अडॉप्ट कर रहा है। आपको ये लगता नहीं, जिस तरह देखें आप दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आना। ठीक है। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका पर्पज़ यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें, ठीक है, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। ये मंदिर अगर खुले हैं तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी से ज़्यादा वहाँ इंडियन लेबर पे हैं, हाई एंड जो जॉब्स होती हैं, पेइंग जॉब होती हैं, उन पर वो पोजीशंस पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसी वजह से वो ग्रो भी किया है, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है। जो जिससे समझ लें कि पाकिस्तान के लिए समझना भी ज़रूरी है और पाकिस्तान के लिए ये इनसे काम करना भी ज़रूरी है, इसी के ऊपर बात करते हैं। अमीर हुसैन, कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले तो आपका बहुत का शुक्रिया, कैसे देखते हैं आप ये जो क्राउन प्रिंस का आना और क्रिकेटर से मिलना, ये क्या सिंबलिज्म है, कैसे देखते हैं? जी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है क्रिकेट को एज अ सॉफ्ट पावर इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में। जैसे कि लीग शुरू की हुई थी इंडिया ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, IL T20 शुरू की है दुबई में, ये जो हो रही है UAE में, और साथ ही साथ मेरे हाल से जो मुलाकात हुई है प्लेयर्स की, ये क्रिकेट का जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट को हम जो है दुबई में, UAE में ज़्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि UAE की एक टीम है लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर है, जो कि कभी बड़े मुकाबलों में आ नहीं सकी, एशिया कप कभी कभी खेलती है लेकिन वो इतनी अच्छी टीम नहीं है। इंडिया चाहता है कि हम अपना इन्फ्लुएंस जो है UAE में बढ़ाएं क्रिकेट को देखा जाए तो। और फिर जो मुंबई में मुलाकात हुई उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, तीनों बहुत बड़े जो नाम हैं, और साथ ही ये तीनों जो है मुंबई इंडियंस में खेल रहे हैं, और इन तीनों की मुलाकात कराई गई क्राउन प्रिंस से, और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस को जर्सी दी गई इंडियन टीम की कि ये लो, और साथ ही साथ जय शाह ने एक ICC की तरफ से कप दिया उन्हें, जिसके ऊपर उनका नाम भी लिखा था, जय शाह का भी। वो एक ट्रॉफी सी उनको दी, बिल्कुल ये उन्हें दी, उनको सोवेनियर्स दी उनको, ताकि एज ए टोकन ऑफ के जी ये आप इंडिया में आए हैं तो हम दे रहे हैं। और देखा जाए तो चीमा साहब, ये जो क्रिकेट का इन्फ्लुएंस है ये पूरी दुनिया में कायम कर चुका है इंडिया। उसमें अमेरिका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, खास करके UAE में इस तरह के काम वो शुरू किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि UAE की टीम में काफ़ी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स भी होंगे। अच्छा, इंडिया अपने बंदे होते भी पादल लगे। हाँ, जैसे कि आपने न्यूजीलैंड में देखा होगा, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका की टीम में इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, USA की टीम में देखें आपके कई और इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, मेरे से 3-4 जो है इंडियंस खेल रहे हैं। और कनाडा की टीम में भी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स सबसे ज़्यादा हैं। आप देखा जाए तो ये देखें पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस है। और देखा जाए तो जो इधर से लोग जाते हैं कनाडा, USA, और जाके उधर की टीम्स को ज्वाइन करते हैं। आपने देखे होंगे कई सिख जो हैं वो भी उधर टीम में हिस्सा होते हैं। और आपने देखा कि वो, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जब वो मिले हैं उनसे, तो ये रोहित शर्मा और बुमराह भी मिले हैं? नहीं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 3 बंदे मिले हैं, तो उनको IPL से निकाल के लेके आए हैं। IPL अगर ये कहीं तो गलत नहीं होगा, मिनिमम भी कह रहे हैं कि $500 बिलियन तो आप अलग निकाल कर रखते हैं, जो UAE ने अलग निकाल कर रख दी हैं। लेकिन क्योंकि UAE इंटरेस्टेड है मुंबई को लिंक करने के लिए दुबई के साथ, क्योंकि UAE को, दुबई को ये पता चल चुका है कि मुंबई की क्या सिग्निफिकेंस है, भारत की इकोनॉमी और भारत की इंडस्ट्री, भारत की मार्केट की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या फ्यूचर है। इसलिए दुबई और UAE ये चाहते हैं कि वो एक अंडर वाटर ट्रेन, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसमें मुंबई टू दुबई अंडर वाटर ट्रेन ट्रैवल 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। सिर्फ 2 घंटों के अंदर आप मुंबई से बैठेंगे और दुबई पहुंच जाएंगे, और दुबई से बैठेंगे और मुंबई पहुंच जाएंगे। वैसे ये एयर ट्रैवल इस वक्त
3 घंटे से ज़्यादा का है, मुंबई टू दुबई, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन के थ्रू ये हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे तो अब देख ही लिए वीडियो कि पाकिस्तानी के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी कैसे रो रहे हैं इस वीडियो में, कि पाकिस्तान भी सोच रहा है कि क्या हमारे पास भी आते, हमारे साथ भी ऐसे हाथ मिलाते, हमारे साथ भी ऐसा कुछ करते। लेकिन पाकिस्तान क्या जानता है कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान भी जानता है कि हमारा कितना बुरा हाल है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो है अपने हालात को देखने के बावजूद जो है वो बहुत जज्बे वाला कौम बनता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। लेकिन ये उसको भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, बस कटोरा लेके और बैठ सकता है। खैर छोड़ो, हटाओ। जो पाकिस्तानी है उसका बहुत बुरा हाल है, फिर भी जो है वो पाकिस्तानी अपने को दूसरे से कंपेयर करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो पाकिस्तानी जो है वो जला हुआ है ये देख के। तो इसके बारे में क्या राय है, आपका ओपिनियन है, आप खुद भी अपनी ओपिनियन दो, राय दे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।